जी, इस वक्त हमारे साथ वाइस चेयरमैन जो हैं किसान इत्तेहाद के, वो मौजूद हैं। हम इनसे बात करते हैं कि क्या पेशरफ्त है इस धरने की। किसान बैठे हुए हैं, तीसरा रोज़ है, काफ़ी थकन महसूस कर रहे हैं। मुलाजमीन जो हैं पुलिस के, वो भी थक चुके हैं, हार चुके हैं और अभी इनके मुतालबात पूरे हुए हैं नहीं हुए हैं, इन्हीं से जानते हैं और पेशरफ्त के हवाले से ये हमें आगाह करेंगे कि आगे का क्या इनका इरादा है और ये क्या करना चाहते हैं। जी जनाब, आपका नाम और बताएं, अपना तारफ़ पूरा करवाएं और आगे पूरी बात बताएं। मेरा नाम मियाँ गुलाम मुस्तफ़ा भट्टू है। मैं तंजीम में मरकज़ी सीनियर वाइस चेयरमैन हूँ। ज़िला उकाड़ा की मेरा ज़िम्मेदारा है। यहाँ हम आए हैं अपने मुतालबात लेकर तमाम पाकिस्तान के किसानों के वापडा के बिल जालम बिल हैं, वो हर महीने हमारी जेबों पे डाका है। उसमें हमारा पहले रेट जो तय था गवर्नमेंट से 1 यूनिट 1 रेट 5 रुपये 35 पैसे 1 यूनिट का रेट था। अब वो पिछले 2-3 सालों से बढ़ाते बढ़ाते वो पिछली गवर्नमेंट में 7 रुपये 83 पैसे पर चला गया। अब जो है इसके साथ टैक्सी और बढ़ गए, अब ये 45 से 50 रुपये पड़ रहा है। बारिशें आई हुई हैं, ट्यूबवेल बंद है, घंटा बिजली जाती है, घंटा आती है, बिजली गायब है और बिल 2-2 ढाई-ढाई लाख रुपए आ रहे हैं। इसी तरह हमारे घरेलू जो मीटर हैं उन पे भी ये बदमाशी हो रही है। हर घर को 10,000 20,000 30,000 60,000 तक बिल आ रहा है। गरीब आदमी हैं गांव के, वो लोग अब उतना कमाते नहीं जितने बिल आ जाते हैं और वापडा वाले प्लास लेकर मीटर काट कर फिर उनसे रिश्वत भी लेते हैं और बिल भी लेते हैं। ट्रांसफार्मर उतार लेते हैं, रिश्वत भी लेते हैं, बिल भी लेते हैं। हमें समझ नहीं आ रही, बिजली मुल्क से गायब है और ये वापडा के ज़रिए हमारे रोज़ी रोटी पे क्यों डाका मारा जा रहा है। ये पाकिस्तान की ज़राअत तबाह हो रही है, ये साजिश है। जब किसान मरेगा पाकिस्तान मरेगा। 80% आबादी ज़राअत से रोटी खाती है। जब ज़राअत मुल्क की ख़त्म हो गई तो मुल्क भूख से मरेगा। पाकिस्तान में सिर्फ 2 ताकतें हैं, एक फ़ौजी जवान जो बॉर्डर की सिक्योरिटी करता है, दूसरा किसान जवान जो रात को भी गल्ला उगाता है और अपने मुल्क के सब बशिंदों को खाना खिलाता है, दूध पिलाता है। आज चौथा दिन है, हुकूमत वक़्त हमारी बात सुनने को तैयार नहीं है। आज उसने मैसेज दिया कि मैं फ़लाँ पुल का इफ्ताह कर रहा हूँ, आप उधर आ जाएँ। जैसे हमारे साथ एक फ़ोटो सेशन होना था, हमने कहा हम ऐसे नहीं आएंगे। अगर आपके पास किसानों के लिए वक्त नहीं है तो ठीक है, हम इधर बैठे हैं, हम उस देर तक नहीं जाएंगे जब तक हमारे मुतालबे पूरे नहीं होंगे। हमारे पास पेशाब करने की जगह नहीं है, हमारे पास नमाज़ पढ़ने की जगह नहीं है, हमारे पास दवाइयाँ लोगों की नहीं हैं। इधर मरीज़ लोग, बूढ़े लोग भी आए हुए हैं, कपड़े बदलने की जगह नहीं है, कपड़े भी ख़राब हो चुके हैं, सोने के लिए जगह नहीं है। रोडों पे सो कर किसान बीमार हो रहे हैं, पानी नहीं है, यहाँ कुछ भी नहीं है। इसके बावजूद इन हुक्मरानों को रहम नहीं आ रहा। हमारे ही वोट लेकर यहाँ पे हम पर ही जुल्म कर रहे हैं। इनके पास ज़राअत के लिए कोई टाइम नहीं है। पाकिस्तान ज़रई मुल्क है, अपनी खाद नहीं। पाकिस्तान ज़रई मुल्क है, अपनी मशीनरी नहीं। पाकिस्तान ज़रई मुल्क है, अपना सीड नहीं। पाकिस्तान ज़रई मुल्क है, अपनी पेस्टिसाइड नहीं। पाकिस्तान के सिर्फ पास जो मिला है सियासतदानों की लूट मार मिली है, यही सब कुछ है। और पाकिस्तान के लिए अब कोई भी नहीं सोच रहा। सब जितनी पार्टियां हैं सब हुकूमत में शामिल हैं, सब खाओ पियो में शामिल है। हमारी बात किसने सुननी है? अल्लाह मियाँ ने सुननी है। जब तक अल्लाह मियाँ हमारे इंशाअल्लाह ताला हमारे मुतालबे पूरे कराएगा, इन जो मजलूमों की बात नहीं सुन रहे, इनके दिलों में खौफ डालेगा, हमारे मुतालबे पूरे होंगे। हमें अल्लाह पे यकीन है। हम मरने को तैयार हैं, हम गोलियाँ लाठी चार्ज झलने को तैयार हैं, हम मवालात में जाने को तैयार हैं, लेकिन वापस जाने को तैयार नहीं है। खाली वापस जाने को तैयार नहीं है। इस्लामाबाद हमारा है, हमारे टैक्स से बने ये इमारतें, पार्लियामेंट में हमारे ज़िम्मेदारों के टैक्स से बनी हैं। ये जो अपनी गाड़ियाँ लिए फिरते हैं ये भी हमारे टैक्स हैं। जितना टैक्स है आखिर में किसान पे ही बढ़ता है, किसान ही देता है। हम इंशाअल्लाह ताला ये वादा करते हैं पूरे मुल्क के किसानों से, ये वादा करते हैं मुल्क पाकिस्तान से कि हम ज़राअत को बेहतर बनाए बगैर नहीं आएंगे। हम आपके हकूक़ की जंग पूरी लड़ेंगे और आपका हक लेकर आएंगे। खादों पे माफिया हुकूमत से जाबर हो चुका है, वो
1000 रुपया, 1500 रुपया, 500 रुपया बोरी पे ज़्यादती से हम किसानों से वसूल रहे हैं। पूरा साल हो गया है, हुकूमत फेल होगी, माफिया ऊपर चला गया। बल्कि जो इदारे हैं वो माफिया के साथ मिले हुए हैं, लूट रहे हैं। अब तीसरा हिस्सा मुल्क का पानी में डूब चुका है और खाद हमारी उतनी ही बन रही है। फैक्ट्रियों में गैस सब्सिडी पे ले रहे हैं। अब जब तीसरे हिस्से में तो खाद की ज़रूरत ही नहीं रही। 4 सूबे से 3 सूबे डैमेज हो चुके और उसमें खाद की ज़रूरत नहीं है, बिजली की ज़रूरत नहीं है। इसके बावजूद बिजली की लोड शेडिंग है, इसके बावजूद खाद किसान को मिल ही नहीं रही। वो फर्दें लेगा, फर्दे से पटवारी के पास जाएगा, पटवारी से डीलर के पास जाएगा। ऐसा ऐसा किसान को जलील किया जा रहा है कि पाकिस्तान में ये तारीख है कि किसान को ख़त्म करने की कोई साजिश है। हम इंशाअल्लाह ताला ये कलमे की बुनियाद पे बनने वाला मुल्क हमारे लाशों पे कोई जो गुजर जाएगा, हम इसको इंशाअल्लाह दुनिया के नामवर मुल्कों में इंशाअल्लाह इसको बनाएंगे और इसका कर्जा भी इंशाअल्लाह ताला किसान उतारेंगे, अल्लाह के हुक्म से उतारेंगे। अल्लाह हमारी मदद करेगा। अच्छा भुट्टो साहब, ये बताएं कि कहा यह जाता है जो भी किसी पार्टी का सरबराह होता है या सियासतदान होते हैं वो सारे ये कहते हैं कि पाकिस्तान वो मुल्क है जहाँ पे हर चीज़ उगती है, हमारे पास बेपनाह मसाइल हैं। लेकिन मसाइल ज़्यादा इतना हो चुका है, ख़ास कर किसान जिसको रीढ़ की हड्डी कहा जाता है, उसके मसाइल के ऊपर यही माफिया जो है वो काबिज़ है। तो ये तो कोई आज से काबिज़ नहीं है, ये तो एक बहुत बड़ी एक तारीख है इसके कब्ज़े की। और यही लोग हैं जिनकी गाड़ियों के ऊपर यही लोग अवाम पत्तियां निछावर करते हैं, फिर असम्बलियों में बैठाते हैं। और 6-6 8-8 माह की किसान की जो मेहनत है, उस मेहनत के ऊपर पानी ऐसे फेरा जाता है कि सिंध का या पंजाब का कोई चौधरी या वडेरा अपने गोदामों के अंदर मन्नों टन्नों के हिसाब से वो गंदम जो है उसको ज़ख़ीरा करता है और उसको दुगने पैसों में बेचता है और किसान को कम से कम तरीन रेट देता है। ऐसा क्यों है? मेरे भाई, आपने सही सवाल किया है, बहुत उम्दा सवाल किया है कि पाकिस्तान जो है ये दुनिया में वाहिद मुल्क है जहाँ पे इमदादी रेट हुकूमत अनाउंस ही नहीं करती किसी फसल का। सिर्फ एक फसल गंदम का रेट अनाउंस किया जाता है। गंदम का क्यों रेट अनाउंस किया जाता है कि ज़मींदार अपनी 6 महीने की फसल वो गंदम तैयार करता है। जब वो तैयार हो जाती है, पेड़ लगाता है, हुकूमत उसे कहती है कि आप अपनी मर्ज़ी का रेट नहीं ले सकते, आप हुकूमत के हथकंडों का रेट बताया हुआ लेंगे और ज़बरदस्ती हमसे वो रेट पे सस्ते रेट पे गंदम खरीदी जाती है। आज देखें कि इस दफ़ा 2100 में हमसे गंदम खरीदी गई है और 100 रुपया माफिया में गया। ये अब गंदम 3200 में गई है। अब हमारा क्या कसूर है कि 1000 रुपया मन का ज़मींदार का क्यों छीना गया है? उसका कौन जिम्मेदार है? अच्छा ये बताएं जी जी आप मूंजी अभी हमारी कट रही है और मूंजी का रेट स्टार्ट में 2300 रुपया मन था हाइब्रिड मूंजी का। जब हमारी मूंजी तैयार हुई है स्टार्ट में 2300 रुपया बिकी है, लेकिन यूँ ही मूंजी सब ज़मींदारों की कटाई का इजाफा हुआ है तो इन्होंने 1000 रुपया 800 रुपया उसमें उड़ा दिया है। अब 1600 रुपया और 1500 रुपया वो हाइब्रिड मूंजी बिक रही है। ये पीडी मूंजी बासमती सुपर जो 4500 और 50 रुपये का मन था, इन्होंने अब हमारी मूंजी वो उतर रही है, इन्होंने मुलावली करके उसका 3000 और 3500 पे रेट ले रहे। 1500 रुपया फी मन हमारा वो चुरा लिया गया है। 1 एकड़ का नकदी हमारी जेब से लाख रुपया निकाल लिया गया। 1 एकड़ का, जो ज़मींदार 5 एकड़ का है उसका 5 लाख नकदी हमारी जेब से निकल गया है। इसके कौन वारस है, कौन पूछने वाला है, कौन इन डाकुओं को पकड़ेगा, कौन क्या करेगा? सब डाकू मिलके बैठ गए हैं। और साहब ये बताएं कि मेहनत किसान की, पैसा किसान का, वक्त किसान का, हर चीज़ किसान की, तो किसान का जो ये सारी मेहनत करने के बाद रेट किसी और का, और उसके बाद इससे बड़ा जुल्म ये कि किसान को जो चेक दिया जाता है पैसे वो भी टाइम पे नहीं, बॉन्स हो के उसके खिलाफ कोई कार्रवाई भी नहीं होती। ऐसा दो रवैया जो है और मुल्क के अंदर 2 तरह का निज़ाम क्यों है, ये कब ख़त्म होगा? ये मेरा भाई, जब 1999 तक हमारी कपास अरूज पे थी तो उस वक़्त हमारा पैसा इंडिया से बड़ा था, उस वक़्त पैसा हमारा बांग्लादेश से बड़ा था, उस वक़्त पाकिस्तान का पैसा सऊदी अरब से भी बड़ा था। जो ही पाकिस्तान की मैंने पहले बात बताई है कि हमारी पेस्टिसाइड नहीं है, हमारे सीड नहीं है, हम जलील हो गए हैं। अब होता क्या है कि ज़राअत हुकूमत के जो है ना वो दिमाग में एक ज़राअत जो है ही नहीं, ज़राअत पे काम करना ही नहीं चाहते।
यानी महकमा ज़राअत है उसको किसी हुक्मरान ने नहीं खींचना। आप देखें हमारे गांव में जाके पुराने दफ्तर महकमा ज़राअत के जो पुराने बने हुए अभी वो खंडर बन गए हैं, जंगलूद हो गए हैं, उनमें कोई आदमी नहीं जाता। इसी तरह देखें लाइव स्टॉक है, वो पहले जाके जानवरों की बीमारियों के आने वाले वक्त के बारे में बताते थे, वो बर्बाद हो गया, तनख्वाहें मुफ्त में ले रहे हैं। इसी तरह रेवेन्यू देख लें, पटवारी लूट रहा है, कानून लूट रहा है, तहसीलदार लूट रहा है। इसी तरह इरिगेशन देख लें, इरिगेशन में वो बड़े बड़े जो सरदार हैं वो मोगा तोड़ लेते हैं, छोटों का पानी नहीं मिलता। जब वो तवान डालना हो, कोई तार देनी हो, तो छोटे छोटे किसान जिनका आधा आधा घंटा 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 पानी होता है उन पे तवान डाल दिया जाता है। तो इसलिए वापडा देख लें, ये भी किसानों से रिलेटेड है। वापडा दोनों हाथों से लूट रहा है, किसान मर रहा है, सिर्फ अल्लाह ताला इसको बचाए हुए है, क्योंकि ये रिज़्क़ हलाल खाता है, इसलिए अल्लाह ताला इसको दोबारा खड़ा कर देता है। अच्छा भुट्टो साहब, ये बताएं, कहा यह जा रहा है कि धरने के शुरका जो हैं उनमें बीमारियां फैलनी शुरू हो गई हैं। कोई हुकूमत की तरफ से पानी वगैरह ऐसा दिया गया है जिसके अंदर पेट की बीमारियां और दीगर बुखार और सारी चीज़ें आ रही हैं। क्या इसमें कुछ सदाकत है, ऐसा है? या दूसरा ये बताएं कि आप कब तक यहाँ पर बैठेंगे? ये दो सवाल हैं जी। ये पहला सवाल आपने बिल्कुल ठीक किया है। इधर कोई भी डिस्पेंसरी नहीं हुकूमत ने भेजी। हमारे इतने हज़ारों लोग आए हुए हैं, वो इनका पानी भी ख़राब था, लोगों के पेट फूल रहे हैं, लोगों को खांसी हो रही है, लोगों को ये मच्छर काट रहा है, ये बुखार में लोग मुब्तला हो चुके हैं। अब हो सकता है आगे कोरोना वाला मसला बन जाए, डेंगू भी है, डेंगू भी मौजूद है। इधर गर्दो गुबार, ये गंदगी, सब चीज़ें किसान के ऊपर हैं, तो सब बीमार भी हो रहे हैं, गले भी ख़राब हो रहे हैं, पेचस भी लगे हुए हैं, ये तबाही फैल रही है। लेकिन हम जाएंगे नहीं, हम अल्लाह से तवी उम्मीद रखते हैं, वो मौला करीम। हम पिछली रात भी हाथ उठाएंगे, आज रात के 3 बजे 4 बजे अल्लाह की ज़ात पहले आसमान पे आ जाती है और वो पुकारती है, मेरे बंदे को आप बोल मुझसे क्या मांगना चाहता है। हम इंशाअल्लाह ताला 3-4 बजे अपने रब से मांगेंगे और अल्लाह ताला किसानों को देंगे इंशाअल्लाह। अच्छा ये भी बताएं भुट्टो साहब के वज़ीर दाखिला की तरफ से, राना सनाउल्लाह की तरफ से कहा यह जा रहा है कि बड़े मरूब अंदाज में और बड़े ही मगरूर अंदाज में इस धरने के शुरका को डील किया गया, और आपके जो नुमाइंदागान हैं उनको ये कहा गया है कि अगर आप आते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ से उठ जाएं, आपके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। इस तरह की दीज एंड दैट कोई धमकी आमेज किस्म की बातें हुई हैं, इसमें कोई सदाकत है? जी हाँ, ये पहले धमकी मेज की बातें हुई हैं। एक वो तारक बशीर चीमा है जिसने खानदानों को फोड़ दिया है, खुद वो लोटा है। आप उन खानदानों की चौधरी बरादरान की बात कर रहे हैं? चौधरी बरादरान की बात कर रहे हैं। और उसको उनमें डाइवर्शन करने वाला वो चीमा है? चीमा है। ये चीमे ने पैसों के लालच में हबशी होकर उनको ख़ानदान को तबाह कर दिया और ख़ुद वजारत लेकर अयाशी में बैठ गया है। हम किसानों के वोट लेकर इधर किसानों के साथ आज उसने मुँह मारी की है। हमारे जो लीडर थे, चेयरमैन जो मुझसे ऊपर चेयरमैन है, उनके साथ उन्हें डिग्रेड करने की कोशिश की है। लेकिन तारक बशीर चीमा को ये पता नहीं आप महीना है या 2 महीने हैं, जब आप वापस हमारे पास तो हमारी अदालत में ही आना है, वोट तो हमने देना है। हम आपके खिलाफ रैलियाँ निकालेंगे, आपको जो शैतानी काम किए हैं उसकी सज़ा मिलेगी। ज़िंदगी भर आप दोबारा MNA या असम्बली का ख्वाब भी नहीं देखेंगे। और राना सनाउल्लाह ने हमें दोबारा बुलाया था, जब हमारा झगड़ा हो गया तारक बशीर से, हम वापस आ गए। राना सनाउल्लाह ने दोबारा रिक्वेस्ट की, हम दोबारा गए। राना सनाउल्लाह ने हमारी बातें सुनी, हमारे मुतालबे सुने। हमारे मुतालबे सादा से थे। एक भाई मुतालबा ऐसा इतना सादा है जो ये करना नहीं चाहते कि हम चाहते हैं पूरी दुनिया में ऐसा कानून नहीं। 1 यूनिट हम खरीद रहे हैं वापडा से, हमें उसका 1 रेट दे दें, इसमें कौन सी बात है? जायज़ मुतालबा है। एक चीज़ हम खरीद रहे हैं, ये मोबाइल खरीद रहे हैं, हम कहते हैं मोबाइल का 1 रेट फिक्स कर लें, हमारे साथ बैठ के जो जायज़ रेट है वो फिक्स कर लें। पहले भी हमारा 5 रुपये 35 पैसे फिक्स था, इसी शहबाज शरीफ ने करवाया था। आज ये क्यों भूल गया किसानों को? क्यों नहीं ये आज भी हमारी बात सुनता? हुई वज़ीर आला था पंजाब का, कहता था कि पंजाब आपका है, किसानों का है। अब हम किसान क्यों भूल गए इसे? अब हम यही चाहते हैं कि 1 यूनिट का 1 रेट हमसे फिक्स कर लिया जाए, और जो खाद है DAP वो हमें इंडिया के किसानों के रेट पे दे दी जाए, और जो पेस्टिसाइड है
वो पाकिस्तान में तैयार की जाए। क्यों हम बाहर से ख़रीदते हैं, इतनी महंगी पड़ती है, फिर वो हम जितनी डोज में कर लें वो ना तो कीड़ा मारती है ना मच्छर मारती है, वो हमारे पैसे ज़ाया जाते हैं। मशीनरी हमारी बाहर से आती है, 40 लाख का एक रूसी ट्रैक्टर 40 लाख का है यारो। जो 40 लाख बैंक से ज़मींदार ले लेता है वो सूद समेत मर जाता, उसके बच्चे भी नहीं उतारते। हमारे पास मशीनरी नहीं होगी, कैसे ज़राअत होगी? यही हमारे मुतालबे हैं, जायज़ मुतालबे हैं। अगर ये सुन लेंगे, मान लेंगे, हम इनको भी अच्छा कह देंगे, इनको भी दुआ दे देंगे। नहीं सुनेंगे तो अल्लाह मियाँ तुम्हारी सुनेगा। हम उस वक्त तक वापस नहीं जाएंगे, ये भूल जाएं। हम इधर मर जाएंगे, हम पेशकदमी करेंगे। हम सुबह इंशाअल्लाह ताला डी चौंक जाएंगे। अगर डी चौंक पे भी हमारे साथ तालबे ना माने गए, पार्लियामेंट के दरवाजे पे मरेंगे, वहाँ जाएंगे, देखेंगे हम हज़ारों लोगों को ये कहाँ जेलों में डालेंगे, हज़ारों लोगों को कितनी गोलियां चलाएंगे। हम मरने को तैयार हैं इंशाअल्लाह ताला। किसान का हक, मुल्क पाकिस्तान का हक हम ले के रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। ज़राअत को बेहतर करके रहेंगे। बहुत शुक्रिया जनाब।